नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान की तफसीर का आज पहला लेक्चर है और इस तफसीर में सबसे जो ज़्यादा पढ़ा जाने वाला सिपारा है वो आखिरी सिपारा है, जो उमूमन फजर की नमाज में और आम नमाज़ों में ये आखिरी सिपारा ही पढ़ा जाता है। तो और फिर आखिरी सिपारे में आखिरी 10 सूरतें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। अलम तरा कैफ़ा से लेकर सूरह नास तक ये आखिरी 10 सूरतें ये हर दूसरा बंदा पढ़ रहा होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि पहले आखिरी 10 सूरतों का लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर हो जाए आम फाम, और उसके बाद बाकी फिर पीछे से फिर उसके बाद आखिरी सिपारा करें और फिर पहले सिपारे में चले जाएं, ताकि ये सिपारा पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नमाज में जब कुरान मजीद की तिलावत करें या कुरान मजीद को सुने तो हमें एक लुत्फ़ आए और एक मज़ा आए और हमें पता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। तो सिर्फ 2 बातें होंगी इसमें, वक़्त 15 से 20 मिनट होगा और लफ्ज़ी तर्जुमा वो भी मैं आसान करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और उस लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ उस आयत को समझने के लिए जो थोड़ी बहुत तफसीर जितनी की ज़रूरत है उतनी ही बयान होगी। ठीक है, तो कापी रजिस्टर साथ अपने रखें, ताकि जो बात नहीं हो तो उसको अपने पास बंदा नोट कर ले। तो शुरू करते हैं सूरह फील से। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ये आखिरी 10 सूरतें, ये सूरह फील से हम शुरू करेंगे, आखिरी 10 सूरतें करेंगे, उसके बाद हम जो है फिर पिछले सिपारे की तरफ जाएंगे। सूरह फील से लेकर आखिरी सूरत तक, सूरह नास तक, ये जो 10 सूरतें हैं, इसमें अक्सर का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब का जो माशरा और माहौल और हालात थे उसके साथ है। ठीक है, और उसी में वाक़या फील भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब में फील का वाक़या भी पेश आया। ये वाक़या फील ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1 साल पहले ये वाक़या पेश आया। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी उस साल पेश आया पहली बार। इसमें 3 रिवायात हैं। दूसरी रिवायत ये है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और तीसरी रिवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से 50 दिन पहले ये वाक़या पेश आया। ये जो फील वाला वाक़या है, जो सूरह फील में जो वाक़या जिक्र है, ये इसके बारे में 3 रिवायात हैं। पहली रिवायत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उस साल ये वाक़या पेश आया। दूसरी रिवायत ये है कि ये वाक़या आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन ये वाक़या पेश आया। और तीसरी रिवायत ये है कि आपकी पैदाइश से 50 दिन पहले ये वाक़या पेश है। तो ये तीनों बातें आप अपने ज़हन में रखना। वाक़या का पस मंज़र यूं है मुख्तसरन, यमन का बादशाह था अबरहा। ये मज़हब के लिहाज से ईसाई था। ये अबरहा जो था ये ईसाई था। इसने खाना काबा के मुकाबले में एक गिरजाघर बनाया। ईसाई था तो इसने खाना काबा के मुकाबले में एक गिरजाघर कलीसा बनाया, आलीशान कलीसा बनाया। और मकसद ये था कि ये जो लोग हज के लिए खाना काबा आ रहे हैं ये हज की तरफ बैतुल्लाह की तरफ ना आए, बल्कि मेरे इस कलीसे में हाजिरी दें। बड़ा ही आलीशान बनाया था। तो इसने ये सोचा कि ये लोग वहां से खत्म होकर बैतुल्लाह की तरफ ना जाएं, बल्कि ये मेरे गर्जगार और कलीसा की तरफ आए।
तो जब इसने पूरा प्लान बनाया, बड़ी कोशिशें की, लेकिन इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अरब के लोगों को जब पता लगा, अरब में एक आदमी वहां से आया और उसने आकर इस अबरहा ने जो कलीसा तैयार किया था उसमें पेशाब कर दिया। उसको गुस्सा आया, उसने आकर इसमें पेशाब कर दिया। जब अबरहा को पता चला तो वो तो पहले ही उसके दिल में हसद था, तो उसने इस बात का बहाना बनाकर मक्का पर हमला आवर हुआ अपने लश्कर समेत कि मैं अब इस खाना काबा को तोड़ता हूं, इसको खत्म करता हूं। वो लश्कर लेके आया। वो लश्कर 60,000 लश्कर था, 60,000 लश्कर था और उसमें हाथी भी थे। इसी वजह से अरब में अभी भी वो जो वाकया है वो असहाबे फील के नाम से मशहूर है। वो जो वाकया मशहूर हो गया है ना, तारीख में लिखा गया है, तो वो असहाबे फील के नाम, क्योंकि उसमें हाथी थे। फील कहते हैं हाथी को। अरब में अभी भी हाथी नहीं है और उन्होंने हाथी को देखा भी नहीं था। और इस साल को, जिस साल में ये हमला आवर हुआ था अबरहा, उस साल को उन्होंने आमुल फील का लक़ब दिया। तो जिस साल अबरहा आया उस साल को आमुल फील का लक़ब दिया और अबरहा के लश्कर को असहाबे फील का लक़ब उन्होंने दिया। उससे ये मशहूर किया, उसको असहाबे फील के नाम से मशहूर किया और उसको आमुल फील के नाम से मशहूर किया। तो इसने ये आया मक्का की तरफ अपना लश्कर लेकर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौज़ा दिखाया और छोटे छोटे परिंदे भेजे। साहिल समंदर की तरफ से ना, समंदर की जानिब से छोटे छोटे परिंदे भेजे और उन परिंदों ने इस अबरहा के लश्कर को नेस्तो नाबूद कर लिया। कुछ लोग मदीना में रह गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग वापस चले गए। ये अल्लाह की हिकमत थी। जो मदीना में रहे, सहाबा फरमाते कि हमने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग मदीना की गलियों में अंधे हो गए थे, भीख मांगते थे। ये अल्लाह ने करना था और कुछ लोगों को छोड़ना था ताकि ये पीछे जाएं और लोगों को बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो भी फाले ज़दा और वो भी यानी बीमार हो गए और मर गए। जो पीछे गए हैं वो भी बचे नहीं है और आधे से ज्यादा लोगों को उधर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन परिंदों के जरिए मारा। तो ये वाकया के पस मंजर है इस सूरत को समझने के लिए। अब इस सूरत की तरफ आए, कुरान मजीद की तरफ देखें। पहले लफ्जी तर्जुमा और उसके बाद थोड़ी बहुत तफसीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब सवाल करना। इस तरह कहते हैं ना, अंत ज़ैदुन, तू ज़ैद है, लेकिन इस अंत के साथ एक और अलफ मिला दे तो कहते हैं अंत ज़ैदुन, क्या तू ज़ैद है? यानी सवाल पूछा जाता है। पहले तो इस तरह अंत ज़ैदुन, तू ज़ैद है, मिसाल के तौर पर अरबी में, लेकिन इस अंत के साथ एक और अलफ शुरू में मिला दे तो कहते हैं अंत ज़ैदुन, क्या तू ज़ैद है? तो ये सवाल, हमजा जो है ये सवाल के लिए आता है। तो मैं आलम, हमजा का मतलब क्या, लम का मतलब, ये लम जो है ये नफी के लिए आता है। लम किसके लिए आता है? नफी के लिए आता है। तो आलम क्या नहीं, क्या क्या किसका मतलब है? हमजा का। और लम का मतलब क्या है? नहीं। कैफा, कैफा का मतलब कैसा। कैफा का मतलब, हम ये जुमला बड़ा मशहूर है, कैफा हालुका, आपकी हालत कैसी है। तो इसी से आप याद कर लें। कैफा कहते हैं मेरी कैफियत, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, कैफियत उसकी ठीक। तो इस तरह उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कैफा का मतलब कैसे। तो क्या बना? आ का मतलब क्या, लम का मतलब नहीं, तारा का मतलब देखना होता है। तारा का मतलब क्या होता है? देखना। और कैफा का मतलब कैसे। कैफा का मतलब कैसे। इसको अपनी जुबान से आप बोलेंगे तो आपको याद होगा, इस तरह सुनेंगे तो आपको याद नहीं होगा। फ़अला का मतलब करना, फ़अला का मतलब किया, फ़अला का मतलब किया। रब्बु का
रब्बू का मतलब रब, का मतलब आपके रब, का मतलब आपका रब। तो अलम, आ का मतलब क्या था? क्या। और लम का मतलब क्या था? नहीं। क्या नहीं? तारा, तारा का मतलब क्या था? देखना। क्या नहीं देखा तूने? ए कुरान पढ़ने वाले, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा? कैफा, कैसे, कैफा का मतलब कैसे, कैफा फ़अला, कैसे किया, रब्बु का, आपके रब ने। और आगे बिअस्हाबिल फील आ रहा है, तो ये बा का मतलब साथ होता है। बा का मतलब क्या होता है? साथ। और आगे असहाब आ रहा है, असहाब का मतलब वाले, असहाब का मतलब वाले। और आगे अल फील आ रहा है, फील का मतलब हाथी। फील कैसे कहते हैं? हाथी को। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? बि असहाबिल फील, हाथी वालों के साथ। के साथ किसका है? बा का। साथ का मतलब कहां से निकल रहा है? बा के साथ। बि असहाबिल फील, हाथी वालों के साथ। बा का मतलब साथ, असहाब का मतलब वालों, और फील का मतलब हाथी। तो इसका तर्जुमा आप शुरू से समझ लें। अलम तारा कैफा, क्या आपने नहीं देखा? अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा? कैफा फ़अला, कैसे किया, रब्बु का, आपके रब ने, बिअस्हाबिल फील, हाथी वाले के साथ। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? हाँ, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया है? नहीं देखने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं देखा था, लेकिन जब खबर बहुत मशहूर हो ना, तो हम कहते हैं वो तूने नहीं देखा था, उर्दू में कहते हैं ना, हालांकि उसने भी तो नहीं देखा हो। तो ये खबर बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी, पूरे अरब, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी कि इस तरह अबरहा आया था और उसने इस तरह हमला किया था और वो नेस्त नाबूद हो गया। ये खबर पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर फैल गई थी। तो उस यकीन को देखने के साथ ताबीर किया जा रहा है। उसको किसके साथ ताबीर किया जा रहा है? देखने के साथ। क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया है? पूछा जा रहा है। सवाल शुरू में हमजा सवाल के लिए आया था। अलम, ये वही अलम है, इसका तर्जुमा भी मैं नहीं करूंगा। यजअल, क्या नहीं, यजअल बनाया, यजअल का मतलब क्या है? बनाया। यजअल का मतलब बनाना। क्या नहीं बनाया? कैद, कैद का मतलब होता है तदबीर, बुरी तदबीर को कहते हैं। कैद किसे कहते हैं? बुरी तदबीर को, बुरी चाल को, बुरी तदबीर को कैद कहते हैं। होम का मतलब वो लोग। और फी का मतलब क्या है? फी का मतलब है में। फी का मतलब क्या है? में। फी एक एक लफ्ज का मैं आपको बता रहा हूं ताकि फिर आपको याद करने में आसानी हो। फी का मतलब होता है में। तजलील का मतलब होता है बातिल। तजलील का मतलब क्या होता है? बातिल कर देना, बातिल कर देना। हम कहते हैं ना यार ये क्या जलालत है, तो ये तजलील का मतलब क्या होता है? बातिल कर देना, यानी नामुराद कर देना, नेस्त नाबूद कर देना। अलम, फिर सुने इसको, अब्बा मोहर। अलम यजअल, क्या, क्या का मतलब, हमजा का मतलब क्या है? क्या नहीं, यजअल कर दिया, क्या नहीं बनाया, कर दिया और बनाना दोनों कर सकते हैं आप। क्या नहीं बनाया अल्लाह ने, कैदा हम, उनकी बुरी तदबीर को। वो जो तदबीर सोच कर आए थे ना, हमने मक्का को गिराना है, तो उसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं क्या नहीं कर दिया अल्लाह ने, कैदा हम, उनकी बुरी तदबीर को, फी तजलील, बातिल कर देने में, बातिल कर देने में, यानी उस तदबीर में वो कामयाब तो नहीं हुए, नाकाम हुए ना। तो फरमाया नबी से या पढ़ने वाले से कि क्या अल्लाह ने उनकी तदबीर को बातिल नहीं कर दिया? क्या अल्लाह ने उनकी उस बुरी तदबीर को नाकाम और नामुराद नहीं कर दिया? किया ना। तो ये पूछा जा रहा है क्या अल्लाह ने उनकी उस तदबीर को नाकाम और नामुराद नहीं कर दिया? कर दिया का मतलब कौन सा लफ्ज से हम कर रहे हैं? यजअल।
आ का मतलब क्या, लम का मतलब नहीं, यजअल का मतलब कर देना। तो जब कर देने पर आप पीछे से नहीं लगाएंगे तो नहीं कर दिया। कैद का मतलब बुरी तदबीर, कैद का मतलब, हम का मतलब उनकी, हम का मतलब उनकी, फी तजलील बातिल। तो क्या हमने नहीं कर दिया उनकी बुरी तदबीर को बातिल? ठीक है। वह अरसला अलैहिम, वाव का मतलब और, वाव का मतलब क्या है, और। ये जुबान से बोलेंगे तब आपको याद होगा। वाव का मतलब और, शर्माने की जरूरत नहीं है। अरसला, अरसला का मतलब भेजना, अरसला का मतलब भेजना। हम कहते हैं ना रिसाला आया है, यानी भेजा हुआ है। हाँ, इरसाल, रिसाला, उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अरबी बहुत आसान है। और रसूल, वो अल्लाह की तरफ से भेजा होता है तो उसको रसूल कहा जाता है। तो अरसला का मतलब क्या है, इंशाल्लाह बहुत यानी आम फाम करके आप लोगों के सामने उर्दू के साथ मिलाकर, ताकि आपको ये याद रहे। वह अरसला, वाव का मतलब और, वह अरसला और भेजा, अलैहिम, अला का मतलब पर, हिम का मतलब वही है उन पर, ये हम और ये हिम। आला, आला का मतलब क्या है, पर, आला का मतलब पर। वह अरसला अलैहिम, और भेजा, अलैहिम उन पर, हिम का मतलब उन। वह अरसला और भेजा, अलैहिम उन पर, त्वैरन, त्वैर का मतलब होता है परिंदा। हम कहते हैं ना तैयारा, उर्दू में कहते हैं तैयारा, जहाज, परिंदे को भी तैर कहा जाता है। तो त्वैरन परिंदे, ठीक है। वह अरसला अलैहिम त्वैरन, और हमने भेजा, अलैहिम उन पर, त्वैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड, अबाबील झुंड के झुंड, गोल के गोल, अबाबील गोल के गोल। बाज लोग इसका गलत तर्जुमा करते हैं, अबाबील नामी परिंदा हमने भेजा। अबाबील का मतलब यह है कि कसरत से हमने परिंदे भेजे उन पर, झुंड के झुंड, बिल्कुल आपस में मिले हुए थे, गोल दर गोल। तो अबाबील का मतलब गोल दर गोल, झुंड के झुंड परिंदे हमने भेजे। वह अरसला अलैहिम, और भेजा, अलैहिम उन पर, आपके रब ने, त्वैरन परिंदे, अबाबील गोल के गोल, यानी कसरत से, झुंड के झुंड परिंदे अल्लाह ने उन पर भेजे। तरमीहिम, तरमी का मतलब रमी से है। हम हज के मौके पर शैतान को मारते हैं ना, रमी, तो तरमी का मतलब फेंकना। तो वहां पर भी शैतान पर वो पत्थर फेंके जाते हैं ना, फेंकना। तो रमी से आप याद कर लें तरमी को, तरमी का मतलब फेंकना, तरमी का मतलब फेंकना, और हिम फिर वही है, तरमीहिम, वो फेंक रहे थे वो परिंदे, हिम उन पर, ये वही जमीरें आ रही हैं, इसको जमीर कहा जाता है। ये हिम, होम, ये जितनी भी हैं, हिम उन पर, तरमीहिम वो फेंक रहे थे वो परिंदे, हिम उन पर, बिहिजारतिन, ये बा फिर आ गया, वो पीछे हमने बा पढ़ा था, बिअसहाबिल फील, बिअसहाबिल फील, बा का मतलब साथ, तो ये वही बा आ गया। तरमीहिम वो परिंदे फेंक रहे थे, हिम उन पर, बिहिजारतिन पत्थर के साथ, पत्थर के साथ, मिन सिज्जील, मिन का मतलब से, मिन का मतलब क्या है, से, पत्थर से, सिज्जील, सिज्जील कहते हैं मिट्टी के कंकर को, मिट्टी के कंकर, मिट्टी के छोटे छोटे कंकर होते हैं, यानी मिट्टी को जब आग में पकाया जाता है ना, छोटे छोटे कंकर बड़े सख्त हो जाते हैं, वो छोटे छोटे कंकर हो जाते हैं, बड़े सख्त होते हैं, वो बिल्कुल पक जाती है वो मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी पत्थर की तरह आग में पकी हुई जो होती है। या इसी तरह उसको भी कहा जाता है कि रेतीली जमीन हो, उस पर एक एक कतरा बारिश का गिरे उस रेतीली जमीन पर, और फिर सख्त धूप पड़े तो वो छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, सख्त धूप की वजह से वो बड़े सख्त होते हैं, टूटते नहीं है, तो उसको कंकर कहा जाता है। तो फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो परिंदे फेंक रहे थे पत्थर, मिन सिज्जील, कैसे पत्थर, ये पत्थर की किस्म बता रहे हैं, कंकर, मिट्टी के कंकर, यानी वो पत्थर किस किस्म के थे, सिज्जील, कंकर, वो पत्थर किस किस्म के थे, सिज्जील के थे। मतलब ये है कि मिट्टी के पत्थर थे, छोटे छोटे मिट्टी के, ठीक है। रिवायात में आता है कि वो मसूर की दाल की तरह छोटे छोटे, एक मुंह में उन्होंने लिया था
और 2 उन्होंने अपने अपने पंजों में, तो 3 पत्थर वो फेंकते थे। और रिवायात में आता है कि वो छोटे छोटे थे, सब नीले कलर के परिंदे, और वो समंदर के साहिल की तरफ से उठे और उन पर इस तरह बमबारी नहीं शुरू कर दी उस तरह। तो फिर सुने तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो परिंदे फेंक रहे थे, तरमी का मतलब फेंकना, बिहिजारतिम मिन सिज्जील, पत्थर जो कंकर के पत्थर थे। जो पत्थर किस किस्म के थे? कंकर के, यानी मिट्टी के जो कंकर होते हैं। फजअलहुम, पस का मतलब फौरन, फा का मतलब क्या होता है? फा का मतलब होता है फौरन, फा का मतलब फौरन। अगर इस फा की जगह पर सौफा आ जाए ना, सौफा का मतलब ये एक काम हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दूसरा काम हुआ। लेकिन फा का मतलब क्या होता है? एक काम हुआ फौरन उसके बाद ये काम हुआ। अगर बीच में थोड़ा सा वक्त हो तो फिर सुम्मा लफ्ज आता है, सुम्मा। लेकिन अगर एक काम के बाद फौरन काम हो जाए तो उसको किसके साथ ताबीर किया जाता है? फा के साथ। फजअलहुम, पस जअला, जअला मतलब बनाना, फजअला पस बनाया, हुम उनको, फजअलहुम पस बनाया उनको। अब ये जमीर दोनों तरफ लौट रही है, परिंदों की तरफ भी लौट रही है। उन परिंदों ने बनाया उनको, या उस अल्लाह ने उनको बनाया। का अस्फिन, काफ का मतलब जैसे, काफ का मतलब क्या है? काफ का मतलब जैसे। अस्फ का मतलब भूसा, अस्फ का मतलब क्या है? भूसा, चारा। अस्फ का मतलब है भूसा, चारा। माकूल का मतलब क्या है? खाया हुआ। माकूल का मतलब क्या है? खाया हुआ। माकूल का मतलब खाया हुआ। देखें फिर सुने, फजअलहुम पस कर दिया, हुम उनको, पस किसका मतलब है? फा का, पस जअला कर दिया, हुम उनको, का अस्फिन जैसे भूसा, माकूल खाया हुआ, उनको ऐसे कर दिया जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है। भूसा खुद भी इतना बारीक होता है, जब उसको गाय भैंस खा लेती है उस चारे को तो वो किस तरह हो जाता है। तो उनको ऐसे कर दिया आपके रब ने जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है। ठीक है, फिर एक दफा फिर तर्जुमा शुरू से सुन लें, वक्त हमारा पूरा हो चुका है। अलम तारा कैफा, अलम तारा कैफा, क्या आपने नहीं देखा? कैसे? अलम तारा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या आपके रब ने उनकी उस बुरी तदबीर को बातिल नहीं कर दिया, गैर मुअस्सर नहीं कर दिया, नाकाम और नामुराद नहीं कर दिया? है? और आगे वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और वह अरसला अलैहिम, और आपके रब ने उन पर परिंदे भेजे, अबाबील झुंड के झुंड, गोल के गोल परिंदे अल्लाह ने भेजे। आपके रब ने उन पर परिंदे भेजे गोल के गोल। तरमीम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो परिंदे उनको मारते थे पत्थर, ऐसे पत्थर जो कंकर थे, मिट्टी के कंकर। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, बस उनको आपके रब ने ऐसा कर दिया जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है, जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है। तो ये इस पूरी सूरत में असहाबे फील का वाकया बयान हुआ इस सूरह फील में। और इसमें हमें सबक क्या मिलता है? मैं 2 सबक आपके सामने बयान करता हूं, 3 सबक आपके सामने, कि इससे हमें कुछ असबाब भी मिलते हैं। पहला सबक हमें इससे यह मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में खाना काबा कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में खाना काबा कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह ने फिर मदद की ना, मौजूदा तौर पर अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की। पहला सबक हमें यह मिलता है कि अल्लाह की नज़र में खाना काबा कोई मामूली जगह नहीं है। पहला सबक हमें इस सूरत से मिलता है। दूसरा सबक हमें इस सूरत से क्या मिलता है? दूसरा सबक हमें इस सूरत से मिलता है कि अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने बगैर असबाब के परिंदे भेजे और तबाह बर्बाद कर दिया उस पूरे अब्रहा के लश्कर को। तो इस सूरत से हमें दूसरा सबक यह मिलता है कि अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो किसी को नेस्त नाबूद करना चाहे तो वो असबाब का मोहताज नहीं है। और तीसरा सबक
इस सूरत में इस वाक़े से ये था कि इसके बाद नबी आने वाला है। ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ और इसके बाद अब नबी आने वाला है, क्योंकि उन्हीं दिनों में जो जमजम का चश्मा था वो भी बड़े अरसे से गुमा हुआ था, वो भी दरियाफ्त हुआ। और ये वाक़या भी ये बता रहा था कि नबी जो आखिरी है वो आने वाला है। ये उस खबर थी कि अब इस वाक़े के बाद ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील थी। तो ये 3 सबक हमें इस सूरत से मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।